हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हब पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट निर्देशित तत्वों से संबंधित अपनी एमसीक्यू को, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीट निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड। तो इसमें आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीट निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड में ये स्पेन के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीट निर्देशक तत्वों को विशेषता वाला बताया है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बी.आर. अम्बेडकर ने इनको विशेषता वाला बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीट निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूलात्मा कहा है? आपके ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, आई.वी. जेनिगस, टी.वी. गजेंद्र गडकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों को और नीट निर्देशक तत्वों को संविधान की मूलात्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीट निर्देशक तत्व के विषय में सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। सेकंड, ये न्यायोचित हैं। थर्ड, ये राज्य को नागरिकों के हित में कार्य करने का निर्देश देते हैं। फोर्थ, इनकी प्रकृति मूलतः सामाजिक व आर्थिक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर देख लेते हैं, चलिए कौन सा गलत है। पहला दिया है कि इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, बिल्कुल सही है। सेकंड है ये न्यायोचित हैं। तो देखिए न्यायोचित नहीं है, अगर ये ऑप्शन गलत है। अगर कोई भी राज्य नीट निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है अपने नियमों में, तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 3, ये राज्य को नागरिकों के हित में कार्य करने का निर्देश देता है, बिल्कुल सही है। इनकी प्रकृति सकारात्मक टाइप की है इसीलिए, और इनकी प्रकृति मूलतः सामाजिक व आर्थिक है, बिल्कुल सही। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत नीट निर्देशक तत्व में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन सामाजिक सिद्धांत, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उपरोक्त समस्त। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त समस्त। नीट निर्देशक तत्वों में समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत तीनों ही पाए जाते हैं। समाजवादी सिद्धांत क्योंकि नीट निर्देशक तत्व के द्वारा ही प्रयास किया जाता है कि समाज में जो ऊंच नीची खाई है उसको पाटा जा सके और समाज को एक इक्वल उसमें बैकग्राउंड में लाया जा सके। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है क्योंकि इसके बहुत सारे तत्व जो हैं वो उदारवादी प्रवृत्ति के हैं, जैसे कि समान कितने नागरिक संहिता हो गई, और इसमें शिक्षा से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं, और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो सब उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। गांधीवादी सिद्धांत के उदाहरण इसके अंतर्गत हैं, जैसे कि पंचायतों की स्थापना हो गई, कुटीर उद्योगों की स्थापना हो गई, सहकारी समितियों की स्थापना हो गई। तो इस तरीके से ये समाजवादी, उदारवादी व गांधीवादी तीनों ही अवधारणाओं को समेट के चलता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36 व 12। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 36 व 12 दोनों में ही राज्य को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद दिए गए हैं अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 के तहत काम पाने का अधिकार दिया गया है, कितने बेकारी और बुढ़ापे के समय में सहायता का अधिकार दिया गया है, और शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए, शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब मूल अधिकार नहीं, लेकिन राज्य को इनको ऐड करना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। आर्टिकल 42 जो है, आर्टिकल 42 कहता है कि कार्य की मानव उचित दशाओं का निर्माण किया जाए, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाए। आर्टिकल 43 कहता है कि आर्टिकल 43 जो है वो कि कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाए और कुटीर उद्योगों की विकास किया जाए। और इसी का आर्टिकल 43 जो है उसी का एक जो भाग है, सेकंड भाग है, वो कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। तो याद रखिएगा, अगर आप एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि भूलें ना। 40 पंचायतों के स्थापना संबंधित है, 41 काम पाने, शिक्षा और बुढ़ापे में कहते हैं व असहाय अगर आप हैं तो उसमें सहायता प्राप्त करने का प्रावधान। आर्टिकल 42 जो है वो काम की न्याय संगत दशा के निर्माण से संबंधित है। न्याय संगत दशा मतलब उसके अंदर प्रसूति सहायता भी हो जाता है। आर्टिकल 43 जो है वो कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी से संबंधित है, कि कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाए। और इसी का जो सेकंड नंबर का पार्ट है वो कहता है कि उद्योगों की स्थापना में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 41 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 39 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से संगठन किए जाने का प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 48। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आर्टिकल 48 जो है वो कृषि व पशुपालन के वैज्ञानिक ढंग से संगठन किए जाने का प्रावधान करता है। और इसी का एक भाग है 48 का, उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। तो याद रखिएगा इसको भी, पर्यावरण 48 का के अंतर्गत व वन्य जीवों के संरक्षण संबंधित है। ठीक है। जो आर्टिकल 44 है ये सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, सामान्य नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। आर्टिकल 45 जो है वो है कि प्रावधान करता है कि राज्य शिशुओं की देखरेख व शिक्षा का प्रबंधन करे। आंगनबाड़ी, बालवाड़ी जो है इसी के अंदर प्रावधान है। आर्टिकल 46 जो है वो कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की रक्षा की जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषाहार और जीवन स्तर को उन्नत किए जाने और लोक व्यवस्था की स्तर में सुधार किए जाने का प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 47। तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 47। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध विदेश नीति से? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 का संबंध विदेश नीति से है। आर्टिकल 50 जो है वो कहता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाए। ठीक है, ये इससे संबंधित आर्टिकल 49 देख चुके हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने निर्देशक सिद्धांतों को अतिरिक्त कर्मकांडी बताया है? आपके ऑप्शन से टी कृष्णामाचारी, MC चांगला, KT शाह, BR अम्बेडकर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कर्मकांडी। निर्देशक सिद्धांतों अतिरिक्त कर्मकांडी बताया, तो कर्मकांडी बताया है KT शाह ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा है? आपके ऑप्शन है टी कृष्णामाचारी, MC चांगला, KT शाह, BR अम्बेडकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टी कृष्णामाचारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि यदि नीति निर्देशक तत्वों का पालन पूरी तरीके से किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगेगा? आपके ऑप्शन से टी कृष्णामाचारी, MC चांगला, KT शाह, BR अम्बेडकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, MC चांगला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है? आपके ऑप्शन से BR अम्बेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिगस, TV गजेंद्र गडकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आइवर जेनिगस ने इनको कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। तो ये आपके क्वेश्चन है जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जा करके उसको भी ज्वाइन करिए। धन्यवाद।